Welcome to you in 10th lecture of haloalkane and haloarenes. इस लेक्चर में इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ haloalkanes, also physical properties of haloarenes. First we go physical properties of haloalkanes. तो फर्स्ट टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोअल्केन्स. इसको हम लोग डिफरेंट पार्ट्स में पढ़ेंगे. फर्स्ट वी गो देयर फिजिकल स्टेट, कलर एंड ओडर ऑफ हैलोअल्केन्स. What is the physical state? What is the color? What is the odor? First number is the physical state. Remember to it. They are methyl chloride. They are methyl bromide, and they are ethyl chloride and CFC compounds. CFC compound. CFC means chlorofluorocarbon compounds are gases at room temperature. Clear? And higher members or other members are liquid and solids. Clear? तो ये आपके methyl bromide, methyl chloride, ethyl chloride and CFC chlorofluorocarbons are gases at room temperature, while other compounds are mostly liquids or solids, in which lower compounds are liquids and higher one are compounds are solids. Now we go for color. कलर की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर. तो कलर, ठीक, तो ध्यान रखेंगे हैलोअल्केन्स आर कलरलेस जनरली. However, alkyl bromides and iodides are colored due to बल्कि when exposed in light. क्लियर? ये भी आपके नॉर्मली कलरलेस है, ध्यान रखेंगे. आयोडाइड्स, clear, but when exposed in light, then these are colored. You know why? Due to liberation of some bromine and iodine. Due to liberation of some bromine and iodine, these are colored when exposed in light. अब ओडर की बात करते हैं तो ध्यान रखेंगे हैलोअल्केन्स आर generally sweet smelling compounds. Sweet smelling compounds. Clear? ये इनके फिजिकल स्टेट, कलर और ओडर के बारे में बातचीत. Now we go solubility. Next property is, second property is solubility. Clear? ये solubility के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर. तो यहाँ पर पहली बात तो आप पढ़ चुके हैं, हैलोअल्केन्स आर पोलर कंपाउंड्स. पोलर कंपाउंड्स. क्लियर? अब जब पोलर कंपाउंड्स हैं और वाटर भी पोलर कंपाउंड है तो इनको सॉल्युबल होना चाहिए.
but these are less slightly soluble, ज़्यादा soluble नहीं है. You know why? उसका रीजन ये है कि H2O में आपको मालूम है यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग. क्लियर? अब जब किसी भी हम लोग अल्किल हैलाइड को यहां पर डिसॉल्व करते हैं तो इसमें डिसॉल्व होने के लिए हमारे पास में इस बॉन्ड को हमें ब्रेक करना पड़ता है, और इनके बीच में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है. देयर आर नो एनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन अल्काइल हैलाइड एंड वाटर मॉलिक्यूल. ठीक? एंड फॉर डिसॉल्विंग इन द वाटर, ठीक है ना, इट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड between two water molecules. For this purpose, high energy is required, which is not sufficient in the alkyl halides. And alkyl halides are not able to break this bond. Clear? So these are not soluble in the water. However, soluble in the organic solvents. Clear? Because क्योंकि organic solvents के molecules के बीच में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, कोई strong बॉन्डिंग नहीं है, वहां पर ये डिसॉल्व हो जाते हैं. ये बात ध्यान रखेंगे हम लोग. आइए बात करते हैं हम लोग डेंसिटी की. क्लियर? डेंसिटी के बारे में. डेंसिटी के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग. यहां पर जो फ्लोराइड्स और क्लोराइड्स हैं, दीज आर नॉर्मली लाइटर देन वाटर. क्लियर? फ्लोराइड्स, the alkyl fluorides and chlorides are lighter than water, while alkyl bromide and iodides are heavier than water. क्लियर? तो ब्रोमाइड्स आयोडाइड हैवियर होते हैं और ये आपके लाइटर हैं. अब ये भी साहब यहां से क्लियर है कि फ्लोराइड क्लोराइड्स की अपेक्षा ब्रोमाइड आयोडाइड्स अधिक डेंसिटी के होंगे. अधिक. ठीक है ना? यहां भी इस बात को ध्यान रखेंगे आप. For same alkyl group, density increases with increase in atomic mass of halogen. सिमिलर हमारे पास अल्काइल ग्रुप चल रहा है, तो जैसे जैसे हैलोजन का मास बढ़ेगा वैसे वैसे डेंसिटी बढ़ती जाएगी. इन दिस वे. क्लियर? जैसे कि मेथाइल फ्लोराइड, मेथाइल क्लोराइड, मेथाइल ब्रोमाइड, मेथाइल आयोडाइड ले लें, तो आपको मालूम है कि फ्लोरीन से अधिक एटॉमिक मास क्लोरीन का है, और क्लोरीन से अधिक एटॉमिक मास ब्रोमीन का है. एंड आयोडीन हैज एटॉमिक मास ग्रेटर देन ब्रोमीन. सो इट इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी. अब एक बात और ध्यान रखें. For same number of carbon atoms, density increases on increasing number of similar halogen atoms. Clear? Like they are CH3Cl.
एक ही कार्बन के लिए हम लोग देख लें CH2Cl2, CH CCl4, ठीक। तो for same number of carbon atoms on an increasing number of halogen atoms density increases. So this is the order of increasing order of density. Clear? तो मैंने क्या बताया, वो same number of carbon atoms on increasing number of similar halogen atoms density increases. Now we go another property. Melting point and boiling points. Next property also. Clear? Melting point and boiling points के बारे में बात करते हैं। पहले तो हम लोग ये बात कर लें कि आपके हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स हैं। These are derivatives of hydrocarbon. These are halogen derivatives of hydrocarbon. Clear? And remember to it, melting point and boiling point are higher than corresponding hydrocarbons. जैसे कि हम लोग यहाँ देख लें, मेथेन है और मैथाइल क्लोराइड ले लें, एथेन है और ये एथाइल ब्रोमाइड ले लें, ठीक। तो यहाँ पर जिसको कॉरेस्पॉन्डिंग एल्केन्स हैं उससे इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट्स बेटर होंगे। क्लियर? तो बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्काइल हैलाइड्स आर ग्रेटर देन कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन्स। You know why? Due to strong intermolecular attraction forces. These forces are dipole forces. Higher than corresponding hydrocarbons due to strong intermolecular attraction forces. These forces are dipole forces, which are van der Waals forces. क्लियर? कि स्ट्रॉन्ग फोर्स के कारण जो है इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होता। क्लियर? ये इस बात को आप हमेशा मेमोरी में रखेंगे। ये तो आपका एक पॉइंट इसका हो गया, ठीक है ना। इसी का दूसरा पॉइंट देखें मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। क्लियर? दे आर always remember for similar alkyl group melting point boiling points increase on increasing atomic mass of halogen. Clear? जैसे कि ये है आपका ठीक। जैसे कि हम लोग ले लें यहाँ पर एथाइल फ्लोराइड, एथाइल क्लोराइड, एथाइल ब्रोमाइड, एथाइल आयोडाइड। क्लियर? तो फॉर सेम अल्काइल ग्रुप melting point and boiling point increase on increasing atomic mass of halogen atom.
क्लियर? ये ध्यान रखेंगे आप, क्योंकि ये भी ध्यान रखिएगा एटॉमिक मास बढ़ने के साथ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग हो जाता है। नेक्स्ट, इसी में ध्यान रखेंगे फॉर सेम हैलोजन एटम melting point, boiling point increase on increasing molecular weight. It is due to increase of surface area, which increases intermolecular forces या van der Waals forces। सेम हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, लाइक दिस इज CH3Cl, C2H5Cl, C3H7Cl and C4H9Cl। क्लियर? अब एक्चुअल है कि मिथाइल ग्रुप की अपेक्षा जो एथाइल ग्रुप है इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, ठीक? इन द प्रोपाइल ग्रुप सरफेस एरिया अगेन इंक्रीजेस, so on increasing surface area intermolecular forces are also increased, clear? Which result is increase in melting point and boiling point। अगली बात ध्यान रखेंगे, for same number of carbon atoms on increasing number of a halogen atom, boiling point, melting point also increases, like this is CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3 and CCl4, this order also, ठीक है ना, for increasing melting point and boiling point, clear? On number of increasing same halogen atoms for same number of carbon atoms। एक बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान रखेंगे यहां पर, on branching in isomeric haloalkanes, melting point and boiling point decreases due to decrease of surface area। इसका रीजन है, like this is CH3 CH2 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 Cl, या Br कर दें, ब्रोमीन कर दें, एनीवन, दिस इज 1 डिग्री and again CH3 CH CH3 CH2Br, this is normal propyl bromide and this isopropyl bromide and this is टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। देख रहे हैं ब्रांचिंग बढ़ रही है हमारे पास में, यहाँ एक ब्रांच 2 ब्रांच हो गई हैं और इसी के साथ मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा, क्योंकि सरफेस एरिया डिक्रीज कर रहा है। यहाँ सरफेस ज्यादा है, यहाँ सरफेस कम, और सरफेस कम हो गया हमारे पास। अगला है यहाँ पर
इनफ्लेमेबल प्रॉपर्टी, इनफ्लेमेबिलिटी। क्लियर? तो ध्यान रखें, हेलो एल्केन्स आर लेस फ्लेमेबल। क्लियर? जल्दी जलते नहीं, इनमें लेस फ्लेमेबिलिटी होती है हमारे पास में। दीज आर लेस इनफ्लेमेबल। क्लियर? यहां पर और इनकी जो ये इनफ्लेमेबिलिटी है, वैसे तो लेस होते ही हैं, और जितने हाइड्रोजन एटम्स बढ़ेंगे उतना और भी कम हो जाएगी। ठीक है ना? which further decreases on increasing number of halogen atoms, like this is it is approx not inflammable and also used, ये देखिए inflammable भी नहीं है और कुछ जल रही हो उसको बुझाने का भी काम करता है। It is a commercial known as pyrene. Generally known as carbon tetrachloride, IUPAC is tetrachloromethane, and commercial name is pyrene because it is used in fire extinguishers. Fire extinguishers में यूज होता है, काहे के लिए? आग बुझाने के लिए। नबी वो फिजिकल प्रॉपर्टीज इन हैलोएरिन्स, हैलोएरिन्स के बारे में बात करेंगे। क्लियर? पहली बात तो यहां फिजिकल स्टेट की बात होती है, फिजिकल स्टेट। क्लियर? फिजिकल स्टेट। ध्यान रखेंगे, हैलोएरिन्स आर लिक्विड और क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं एक्चुअली। क्लियर? आइए इनके कलर की बात कर लेते हैं। These are colorless. Clear? और ओडर जो है इनमें स्वीट स्मेलिंग होती है। स्वीट स्मेल। क्लियर? अगली बात करते हैं इनके सोलेबिलिटी की। सोलेबिलिटी, insoluble in water but soluble in organic solvents, or we can say in the non-polar solvents. अब आइए इनकी फाइनली बात करते हैं हम लोग मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स की। बॉइलिंग पॉइंट्स। क्लियर? इनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं हम लोग इनके आइसोमर्स में देखें, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? बॉइलिंग पॉइंट्स और साथ में मेल्टिंग पॉइंट के बारे में देखें तो यहाँ पर और सेम एराइल ग्रुप जो है, हाइड्रोजन का मास बढ़ने पर, एटॉमिक मास बढ़ने पर इनका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। इन दिस वे this is a fluorobenzene, this is a chlorobenzene, this is a bromobenzene, and this is the iodobenzene. So their boiling point, melting point increases in this order. Clear? For the same aryl group,
melting point, boiling point increases on increasing atomic mass of halogen atoms like haloalkanes. We see for the dihalogens in the isomers compounds, like this is the orthodichlorobenzene, metadichlorobenzene and paradichlorobenzene. तो आर्थो, मेटा और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन्स हैं. इनके बॉइलिंग पॉइंट्स क्लोज सिमिलर होते हैं. तो मेल्टिंग पॉइंट्स में डिफरेंस है. यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट्स आर इन दिस ऑर्डर. मेल्टिंग पॉइंट इज मैक्सिमम इन द पैरा आइसोमर ड्यू टू इट्स सिमेट्रिक शेप. इसका अधिक हाईली सिमेट्रिक होता है. जितना अधिक सिमेट्री में होगा उतना अधिक मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा. ठीक, तो ये इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा थी. ठीक है ना. और हैलोअल्केन्स एंड हैलोअरेन्स क्लियर. इस वीडियो में फिजिकल प्रॉपर्टीज आपके खत्म होते हैं. इनको आप समझें और आगे इंतजार करें केमिकल प्रॉपर्टीज के वीडियोस का. ओके.